शादी के बाद घर संभालने का जो जिम्मेदारी है वो औरत का है और बाहर संभालने का जिम्मेदारी मर्द का है। बस ये मर्द लोगों को ना हम औरतें लोगों का दर्द और तकलीफ कुछ नहीं मालूम। अरे ये एक दिवस इन लोगों को औरत बनना पड़े ना तो नानी याद आ जाए इन लोगों को। हाँ आप मजाक उड़ाइएगा। अरे नहीं, अब बताइए तो सही। हम बाप बनने वाले हैं। कहाँ? बैठो बैठो बैठो। अभी तो तुम्हारे को अपनी तबीयत का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, कभी भी डिलीवरी हो सकती है। सरोज जी, सरोज जी, साहब इतने गुस्से में काहे को? तुम अपना काम कीजिए ना, काहे जो है आप टांग अड़ा रहे हैं बीच में। दैया रे दैया, रमेश जी काहे इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हैं? एक बात बताइए सरोज जी, हम आपको कल कहे थे कि नहीं कहे थे कि हमको सुबह ऑफिस जल्दी जाना है? अरे तो हम कौन सा हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, हम भी तो काम ही कर रहे थे। सुबह से आपका नाश्ता और आपका वो दोपहर का जो खाना है वो की तैयारी में जुटे हुए थे। और हाथ थाम के बैठा है का मतलब ऐसे जाएंगे का? अरे तो क्या हुआ? देख रही हैं, एक भी शर्ट प्रेस नहीं है। तो जब धोबी ही नहीं आया है तो हम क्या कर सकते हैं? क्यों निराली? अब एकदम बरोबर बोली मैडम आप। का बरोबर बोली? एक बात बताइए, धोबी नहीं आएगा तो बिना प्रेस वाली शर्ट पहन के हम ऑफिस जाएंगे? क्यों निराली? ये एकदम बरोबर बोले साहब आप। हाँ अरे तो खुद ही प्रेस काहे नहीं कर लेते? काहे ऐसे ही बिना प्रेस का शर्ट पहन कर जाएंगे? बरोबर बोलती मैडम। हाँ का बरोबर बोली जी, का बरोबर बोली? एक बात बताइए आपको कि अगर प्रेस हमें ही करना है कपड़ों पर तो हम शादी काहे किया आपसे? इसका मतलब आप हमसे शादी नौकरानी बनाने का खातिर किए हैं? हाँ देखो सरोज जी, आप ना बात को खींच रही हैं जबरदस्ती। हमने कहने का मतलब इतना है कि शादी के बाद घर संभालने का जो जिम्मेदारी है वो औरत का है और बाहर संभालने का जिम्मेदारी मर्द का है। बस। क्यों निराली? मला लाज वाटते। निराली? मैं क्या बोलूं साहब, मैं तो घर भी संभालती और बाहर भी संभालती। सीखो कुछ, घर भी संभालती है बाहर भी संभालती है। आपने ये बात ध्यान से सुनी नहीं है। इसने क्या कहा? इसने कहा कि ये घर भी संभालती है और बाहर भी संभालती है। हाँ? आपकी तरह बाहर जाके सैर सपाटा करके घर में आकर रोब नहीं जमाती है। एक बात बताइए, सैर सपाटे से क्या मतलब? आपको क्या लगता है हम ऑफिस जाने के बजाय सैर सपाटा करते हैं? हाँ मौज मस्ती करते हैं। हाँ तो जो पगार मिलता है फोकट में देता है हमारा बॉस है। आपको क्या लगता है हम घर में हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं? हम भी मेहनत करते हैं। अब खैर जाने दीजिए, लाइए हम भी रेस्ट करके लाते हैं आपको। छोड़िए छोड़िए छोड़िए, सॉरी। आटा लगा दिए है सारी शर्ट में। हमको आपका नाश्ता नहीं चाहिए, हमको आपका लंच भी नहीं चाहिए, हम खुद ही प्रेस कर लेंगे। हाँ कितना किटकिट करते हैं जी आप, कितना किटकिट करते हैं। ऑफिस के लिए कितना देर हो गई है हमको। हम किटकिट करते हैं? हम किटकिट करते हैं? हे बंसी वाले, अगर एक दिन रमेश जी को घर में रहकर औरत की तरह सारा काम करना पड़े ना तब इनको पता चलेगा। धर्मेश, सुरेश, अरे भाई रमेश। ये देखिए, अब टोडरमल जी लगा दिए हैं पीछे से आवाज। कहिए टोडरमल जी, कौन हूँ? प्रॉब्लम है? हमको ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। भाई तुम सूट बूट में इतना स्मार्ट दिखता है, क्या बताऊं? और काम का बात कीजिए ना। भाई काम का बात ही कर रहा हूँ। इतना सूट बूट में हैंडसम दिखता है, लेकिन तुम्हारे चेहरे को देखो ना तो भीषण की तरह एकदम परेशान दिख रहा है। भाई मैंने सोचा पूछ लूं सब ठीक तो है ने? अब भीषण की तरह क्या मतलब है आपका? अरे वो भीषण की बीवी है ना, क्या नाम है उसका, डाली। हाँ। पूरी सारा दिन उसके ऊपर हुक्म चलाती है। मालूम है क्या बोलती है उसको? अरे बोलती है 4 पैसा ही तो कमाता है और क्या करता है। बेचारा बहुत दुखी दिख रहा था। यही प्रॉब्लम है इन औरतों का, यही प्रॉब्लम है।
आप एक काम कीजिए, आइए बैठिए बैठिए। अरे पर तुम्हारे को तो ऑफिस में देरी होगी नहीं? और गोली मारी टोडरमल जी ऑफिस को, आप बैठिए, सब बताते हैं आपको। एक बात बताइए, ये औरतें क्या समझती हैं कि दुनिया भर का जो काम है ये ही करती हैं, हम मर्द जो है फालतू घूमते हैं का? एक बात बताइए, बाहर कोनो पेड़ है का पैसे का? हम मर्द जाते हैं वहां से पैसा तोड़ते हैं और घर में लाके दे देते हैं, और ये औरतें बेचारी दुनिया भर के काम के बोझ की मारी यही काम करती हैं बस। है बराबर बोला तू, बराबर। और हम तो बराबर ही बोलते हैं टोडरमल। एक बात बताइए, जब वो फोन का बिल देना होता है तो किसको चिंता होती है? सरोज जी को। अरे क्या बात करता है, तुम्हारे को होगी ना। और जब वो बिजली का, टेलीफोन का और कितने तरह के बिल आते हैं, निराली का पेमेंट करना होता है तो किसको चिंता होती है? सरोज जी को। नहीं भाई तुम्हारे को। और राशन का जो इतना लंबा लिस्ट होता है, सरोज जी किसको थमाती हैं? अरे भाई तुम्हारे को थमाएगी ना, मेरे को थोड़ी थमाएगी। सरोज जी को करना क्या होता है? क्या बना दीजिए, खाना बना दीजिए। वो भी टाइम से नहीं बना पाती हैं, कंफ्यूजाई घूमती रहती है पूरे घर में, कंफ्यूजाई। हाँ बराबर बोला तू। अरे वो भीषण की बीवी है ना डाली, अरे आज तो उसने भीषण को नाश्ता भी नहीं दिया। और हम कौन सा 36 पकवान खाए हैं, चूहे कूद रहे हैं पेट में। एक बात बताइए टोडरमल जी, सरोज जी की जगह अगर हम पत्नी होते तो क्या अपने पति को ऐसे खाली पेट जाने देते? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं मैडम, पर ये मर्द लोग कहाँ समझते हैं। अब तो पानी पियो, पानी। हाँ, अरे ये मर्द लोग 4 पैसे क्या कमाने लगते हैं, हम औरत लोगों को कुछ समझते ही नहीं ये लोग। अच्छा, पर तू तो अभी उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी ना। वो क्या है ना मैडम, करना पड़ता है, नौकरी के वास्ते है, सब कुछ करना पड़ता है। अभी मेरे को पगार कौन देता? सब देते ना, तो थोड़ा तो मेरे को मस्कबाजी करना ही पड़ेगा ना। अभी वो क्या है ना मैडम, ये सब बातें से आपको कौन समझाए कि अगर नौकरी में एक दिन थोड़ा लेट पहुंच गए और अगर अपने बॉस से थोड़ा सा डांट खा लिया तो क्या बिगड़ जाता? अरे अपनी बीबी का दिल तोड़ने से तो अच्छा ही होता ना मैडम। मैं भी तो इधर काम करती ना मैडम, अगर मैं कभी लेट हो गई तो आप मेरे को डांटती ना और मैं सुनती ना मैडम। क्या? हमने तुमको कब डांटा? मेरा मतलब कि मैडम आप मेरी बॉस ना, आप मेरे को डांट सकती ना मैडम, और मेरे को तो सुनना ही है ना। और एक बात बताओ मैडम, सबको उधर ऑफिस में जाके निराली जितनी मेहनत थोड़ी करनी पड़ती, वहाँ तो सब एकदम एसी में नरम नरम गद्दे पे बैठते सारा दिवस। हे बंसी वाले, हमरे रमेश जी बिल्कुल ही बदल गए। अरे मैडम बदले नहीं है, यही मर्द लोगों का असली चेहरा होता। हाँ, वो क्या है ना कि अपना काम काम और दूसरे का काम मौज मस्ती। सच्ची बोलती मैडम, ये मर्द लोगों को ना हम औरतें लोगों का दर्द और तकलीफ कुछ नहीं मालूम। अरे ये एक दिवस इन लोगों को औरत बनना पड़े ना तो नानी याद आ जाए लोगों को। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो निराली। हाँ मैडम, मेरा तो रोज का काम है ना। अरे हर घर में हर मर्द ऐसे ही होता है। देवा मैडम, आप लोगों के चक्कर में मेरा टाइम खोटी हो गया। अभी दूसरी जगह काम को मैं लेट हो गई ना मैडम। हटो आप तो साइड, हटो, जाने दो मेरे को। सरोज जी, सरोज जी, अरे कहाँ है भाई? ये लीजिए। अरे ये कौन सा तरीका है पानी देने का भाई? सुबह का गुस्सा उतरा नहीं है का? रमेश जी महाराज, कोनो और आदेश है तो बोलिए। चाय, नाश्ता या सीधा भोजन ही करेंगे आप? सरोज जी, अरे ये कौन सा नौटंकी है भाई? ये नौटंकी नहीं है, आपकी सेविका सरोज का काम करने का नया तरीका है। सरोज जी, देखिए कहा है कि हम ऑफिस से वैसे ही थके हारे आए हैं और अब आप नौटंकी करके हमको परेशान कर रहे हैं भाई। हम आपको परेशान कर रहे हैं? परेशान कर रहे हैं हम आपको? आपको क्या लगता है हम मिट्टी के पुतले हैं? हाँ,
हम थकते नहीं हैं, हम परेशान भी नहीं हो सकते हैं। सरोज जी देखिए एक बात बताइए, आप ना हर बात को उल्टा समझने का ठेका ले चुके हैं का? पति बेचारा थका हारा आया है, वो को चाय देने के बजाय आप ड्रामा शुरू कर दिए हैं। अच्छा, आपको हमारी बात ड्रामा लग रही है? आपको केवल अपनी तकलीफ नजर आती है। पति बाहर से काम करके थक के घर पर आता है तो पत्नी भी कोई मौज मस्ती नहीं करती है, पत्नी भी घर का काम करके थक जाती है। देखिए बहुत हो गया है सरोज जी, आप हमारी बात सुनिए। देखिए रमेश जी, हमको कुछ नहीं सुनना है, हमने खाना बनाकर रख दिया है, आप खा लीजिएगा और हम जा रहे हैं सोने। सरोज जी, सरोज जी, अरे अपना गलती किसी को नहीं दिखाई देता है भाई। पर हे रमेश महाराज, अभी मसला आप ही को सुलझाना पड़ेगा भाई, नहीं तो हम तो भूखे सोएंगे ही और ये हमारी सरोज जी भी भूखी सो जाएंगी। न जाने रमेश जी कैसे बात करते हैं, समझते कहाँ है अपने आप को। इनको लगता है कि जैसे सारा काम यही करते हैं, हम तो कुछ करते ही नहीं। निराली ना बिल्कुल ठीक कह रही थी, दुनिया के सभी मर्द एक ही जैसे होते हैं। मोरा रोए जिया ई का किया टिडिंग 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 टिडिंग। ए सरोज जी, ए सरोज जी, देखिए हमको पता है आप सोए नहीं हैं। हम सो रहे हैं। अरे ऐसे भी कोई सोते हुए बात करता है का? आइए आइए उठिए, अब खाना खाइए हमें, आइए। हमने खाना खा लिया है, अब आप खाना खा लीजिए। हमको सुबह जल्दी उठना है और ये बत्ती जो है ना बंद कर दीजिएगा। ए सरोज जी, बत्ती तो आप बंद कर दिए हैं, हमारा फीलिंग्स का, हमसे पहले ही खाना खा लिया। एक बात बताइए सरोज जी, आप ठान लिए हैं का कि घर में शांति नहीं होने देंगे हैं? अरे हम कितना कोशिश कर रहे हैं कि घर में शांति हो जाए और आप तो हम घर में अशांति कर रहे हैं? हाँ, आपका यही मतलब है का? हाँ, आप ही अशांति कर रहे हैं, आप ही कर रहे हैं अशांति। कहा किस्मत लिखा के आए हैं रमेश महाराज जी, वहां ऑफिस में सुनिए बॉस का और यहाँ घर में बीवी का। तो क्या एक बात बता देते हैं सरोज जी हम आपको, आप जो चिल्लाती रहती हैं ना, घर का ऊ काम है, घर का ई काम है, घर में बहुत काम है, एक दिन ना हमारा ऑफिस का काम करके देखिए, नानी याद आ जाएगी आपको। हाँ अच्छा, तो आप ना एक दिन हमने ना घर का काम करके दिखाइए, आपको आपकी दादी याद आ जाएगी। दादी काहे याद आएगी जी, हमारा नानी जिंदा है, नानी काहे नहीं आएगी? अच्छा, तो नानी और दादी दोनों याद आ जाएंगी, क्योंकि जो घर का काम होता है ना वो बहुत ही मुश्किल होता है। हे बंसी वाले, मतलब सरोज जी के बंसी वाले, इनका कर दीजिए इच्छा पूरा, और इनको बना दीजिए रमेश जी और हमको बना दीजिए सरोज जी। रे दैया, ये अलार्म 7 बजे कैसे बज रहा है? हम तो 6 बजे का लगाए थे। अरे हम लगाए थे 7 बजे का। और क्या है, छुट्टी है आज? अरे नहीं, छुट्टी वुट्टी नहीं है, हम सोचे कि आज जरा लेट ऑफिस जाएंगे। अरे पर क्या है, आप बोले थे ना आपका वो इम्पोर्टेंट वाला मीटिंग है, आपको याद दिला दें हम। तेरे की, हम तो भूल ही गए। एक काम करो, आप ना जाकर हमरे नाश्ते की तैयारी कीजिए, तब तक हम ऑफिस के लिए तैयार होते हैं। कितना लेट हो गया ऑफिस के लिए हमको। पूरी भुजिया बना देते हैं। सुबह सुबह की चाय। क्या कर रहे हैं रमेश जी, हमें कपड़े पर गिर जाता है अभी। अरे देखिए, आप भी तो बिना देखे चले आ रहे थे ना। ये लीजिए चाय नाश्ता, फटाफट कीजिए। हाँ। भूख मार के पीजिएगा, उठवा जल जाएंगे नहीं तो। क्या कहे डॉली जी,
पता नहीं कैसे रोज ऐसे हमको देर हो जाती है। देर होने का कारण तो मेरे घर पे जो है। कौन? रमेश जी। सुनिए, फूंक मार के पीजिए ना, मुठवा जल जाएंगे नहीं तो। बस हमारा नाश्ता हो गया, हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे हो गया? कितना कम खाते हैं? अरे बस हम कह रहे हैं ना, हो गया। एक मिनट, एक हमरे हाथ से, एक हमरे हाथ से। कीजिए, कीजिए। पंकु, अब हम चलते हैं, बहुत देर हो रही है। सुनिए, बिना रुमाल के जाइएगा। थैंक यू। सरोज जी, पर्स। थैंक यू, जाते हैं। एक मिनट सरोज जी, देखिए मोबाइल है, आप नहीं चाहते हैं कि लंच टाइम में हम आपसे बतियाएं? कुछ और बाकी है तो वो भी दे दीजिए। बाय। चलते हैं हम, देर हो रही है। अरे क्या हुआ? देखिए, खोल रखा है बच्चों की तरह, है? कहीं बाहर गिरते सड़क पर तो कौन संभालता? यहाँ तो है रमेश। ये देखिए, लीजिए। थैंक यू, जाते हैं। सुनिए, अब क्या है? सरोज जी, आप कुछ भूल नहीं रहे हैं? सब कुछ तो दे दिया आपने, अब क्या रह गया? आपको याद ही नहीं है। अच्छा, गुड बाय किस। यस, ठीक है। सुनिए, एक हमारी तरफ से भी। थैंक यू। अब बहुत देर हो रही है, जाते हैं हम। बाय। सुनिए, संभल के जाइएगा, और हाँ, दोपहर में फोन जरूर कीजिएगा ध्यान से। हाँ। बराबर, धंधानी बात है। देखो, तुम्हें ना कलर से कलर एकदम मैच कर लेना। नहीं, ब्लैक कलर इसके साथ सूट नहीं करता है। पूरी बाबा, ये हमको ब्लैक बोलता है? ए जागृति, तुमने हमको ब्लैक बोला? तुमको पता है ये कलर हम पे कितना सूट करता है? हमारे भीष्म ने हमारे लिए पसंद किया है। नहीं, एकदम सूट करता है। नहीं, तमेरे को नहीं बोल रही हूँ मैं फोन पे। अरे मैं तमेरे को बोल रही हूँ डॉली। पूरी बाबा, तुम फोन पे बात कर रहा था? जाएंगे जल्दी, बस तुम थोड़ी देर के लिए कैसे भी बॉस को संभाल लो। हाँ। अच्छा, तुम आज फिर से ले। क्या कहे डॉली जी, पता नहीं कैसे रोज ऐसे हमको देर हो जाती है। देर होने का कारण तो मेरे घर पे जो है। कौन? रमेश जी। आप लोग भी ना, आप लोगों को देर नहीं हो रही है क्या? अरे हमारे बस तुम्हारे बॉस की तरह नहीं है, कभी भी हंसता नहीं है, ऐसे गुब्बारे की तरह मुंह फुला के रहता है। ऐसे अक्ल है कि नहीं? ऐसे गधेड़े की फौज भर्ती करके रखी है। आप लोगों को कैसे पता चला कि हमारा बॉस ऐसा है? अरे वो रमेश जी ने सीखने को बताया। और बिशोन को ऐसे एक्टिंग कर के। अच्छा, तो हमरे ऑफिस जाने के बाद रमेश जी जो है ये सब करते हैं? क्या करेंगे, ये सब ही करते हैं। बेचारे लोगों के पास कुछ काम नहीं है ना, तो ऐसे दोपहर में सब इकट्ठा मिलकर टाइम पास कर रहे हैं। प्रकृति, टाइम पास से याद है, सरोज, टाइम क्या हुआ है? देखते हैं अभी। ये बंसी वाले, इन लोगों के चक्कर में हमको फिर से देर हो गई। हम जा रहे हैं, हमारा बॉस हमको छोड़ेगा ना। चल, देर हो रही है। गरम गरम हलवा बनी हो, बीच में पनवा उठी हो। हेलो। हाँ, हम विष्णु बोल रहा है। दैया रे दैया, कसम बंसी वाले की, हम आप ही को फोन करने का सोच रहे थे। अब क्या है कि सुबह सुबह इनको ऑफिस भेजना होता है ना, तो फुर्सत ही नहीं मिलती है हमको। कोई बात नहीं, तुम करो या हम करे, बात तो बराबर ही है ना। रमेश जी, और आज हम क्या सोच रहा था, हम आज कोफ्ता बना लेते हैं। हमारा गाड़ी को ना कोफ्ता बहुत पसंद है। हाँ, तो कोफ्ता बनाना कौन सा मुश्किल काम है, हम बता देते हैं।
देखिए कहाँ है कि आप एक घिया ले लीजिए और बेसन। अरे बाबा, अरे घर में तो बेसन है ही नहीं और हम अपना डॉली को आज बेसन लाने के लिए बोलना ही भूल गया है। अरे आप काहे घबराते हैं, सामने है ना सरिता भाभी की दुकान, वहां से ले लीजिए। ना बाबा ना, हाँ वो सरिता भाभी का दुकान में नहीं जाएगा। रमेश जी, उसका ना नौजर कुछ हमको गलत लगता है और जब भी उसको हम पैसा देने को जाता है तो हमको ऐसा लगता है कि वो मेरा हाथ टच करने को मांगता है। भाई दैया, कभी कुछ कहा भी उसने आपसे? नहीं, हमको उसने कुछ बोला नहीं, लेकिन हमको ना ऐसे ही फील हुआ तो हम सोचा बाबा अपना इज्जत अपने ही हाथ। अब हमारा डॉली जब आएगा वही सरिता भाभी के यहाँ से बेसन खरीद के लाएगा। ये जैसी चीटिंग है, हर बार आपका ही फुल हाउस होता है। चीटिंग नहीं है बाबा, मेरी किस्मत है। अगर विश्वास नहीं आता ना शेर सिंह, ये नंबर चेक करो। हमारा डॉली जब आएगा वही सरिता भाभी के यहाँ से बेसन खरीद के लाएगा। ये ठीक है। अरे तो छोड़िए ना कोफ्ता का चक्कर आप। अरे हम भी तो आपके लिए कोफ्ता ही बना रहे हैं। आ रहे हैं ना शाम को किट्टी पार्टी में? हाँ आ रहा है। अरे नहीं रमेश जी, सॉरी, आज तो हमारा डॉली के ऑफिस से उसका बॉस डिनर पे आ रहा है। हमारा पास तो बहुत काम है घर में, हमको आज माफ कर दो, हम किटी पार्टी में नहीं आ सकता है। अरे पर हम तो कह दिए हैं, शेर सिंह जी, टोडरमल जी, किशोर और कई लोगों को हम इनवाइट कर लिए हैं। अब आप नहीं आएंगे तो कैसे होगा? पर ठीक है भाई, घर पहले है, किट्टी पार्टी बाद। पर एक बात है बिशुन जी, हम आपको मिस बहुत करेंगे। हाँ हम भी करेगा रमेश जी। बिशुन जी। हाँ रमेश जी, आपके यहाँ कुछ जल रहा है का? स्मेल आ रहा है भाई। हमारा घर में नहीं रमेश जी। हम बाद में बात करते हैं। चल गया। अरे यार बहुत देर हो गई, कोई चिकना आ ही नहीं रहा है। अरे वो देख आ गया, आने दो उसको जरा। ओए चलता है क्या? 2121। अरे वाह, ये निकला मेरा। बस अब सिर्फ एक नंबर निकाल दीजिए, मेरा लकी नंबर फुल हाउसिंग के लिए। अरे चुप करो ना यार, तुम अपना काम करो, वो अपना काम कर रहा है। हाँ निकालो नंबर निकालो। अगला नंबर है, अगला नंबर है उल्टा पुल्टा, उल्टा पुल्टा मतलब 69। 69। अरे भाई मेरा फुल हाउस हो गया, फुल हाउस। ये जैसी चीटिंग है, हर बार आपका ही फुल हाउस ही होता है। चीटिंग नहीं है बाबा, मेरी किस्मत है। अगर विश्वास नहीं आता ना शेर सिंह, ये नंबर चेक करो। ओ यार छड्डो ये बोला शमोला, मैं तो कहता हूँ कुछ चाशा हो जाए। हम बना के लाते हैं चाय। नहीं आप रहने दीजिए, हम चाय बनाते हैं। अरे नहीं, हम बना के लाते हैं। ठीक है। मैं क्या कह रहा था, ये फुल हाउसिंग में अगर मेरा नंबर आ जाए। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, वो हमको ना थोड़ा चक्कर आ रहा है। हम ना बाप बनने वाले हैं। इसका मतलब है कि आपने हमको हमारा नौकरी से निकाल दिया? हाँ, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। जिग्नेश भाई का खाकरा पापड़ा का बिजनेस है, तुम कुछ मालना और उसको दे। लेकिन सरोज क्या करेगी पापड़ और खाकरा का? अरे सरोज उसमें से कुछ माल लेके गोली नुक्कड़ पे जाके घर घर बेचेगी। एक बार लल्ला से कहिए ना एक्शन रिप्ले करने के लिए।